कोरोना महामारी के बाद 7 महीने बाद जिहड़ा कि मंदिर के कपाट खुल चुके हैं तो नराते भी शुरू हो चुके हैं। नराते चलते तुसीं देख सकते हो किस तरह श्रद्धालु ने वो मत्था टेकन वास्ते होम आके पहुँच रहे हैं। काफ़ी तादाद दे विच जिस तरह की श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा है वो उसके मुताबिक वो पहुँचते पे ने ते वो अपनी श्रद्धा नूं पूरी करते पे ने ते जिस तरह की उन्होंने अपनी मनोकामना पूरियां कीतियां सी उसनों पूरियां करते पे ने ते मत्था टेकते पे ने। आओ तुहाडे नाल पुजारी नाल भी गलबात करांगे कि इस मंदिर के इतिहास बारे भी गल करांगे कि की इतिहास है, क्यों श्रद्धालु इन्नी तादाद दे विच इत्थे पहुंचते पे से। सर सदियों से इस मंदिर का तो बड़ा महत्व है ना जी। एक सिद्ध पीठ की तरह यहाँ पे चाहे जो कहते हैं भक्ति में शक्ति की वजह से यहाँ पे इतनी सिद्धि हो चुकी है कि हर आदमी अपनी जो मर्जी मुराद मांगे उसकी वो पूरी होती है। मुराद के बदले फिर वो सुख चढ़ा के जाता है। तो अब क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था 6 महीने से सबके अंदर बड़ी श्रद्धा थी मंदिर आने की। अब उनको पिछले नवरात्रे मिस हो चुके हैं, अब उनकी वो ख्वाहिश पूरी हो रही है। अब बड़ी ज़्यादा मात्रा में लोग पूरा जोशोश के साथ मंदिर आ रहे हैं जी। सर कोरोना के प्रबंध तो क्या किए जाएंगे जी, रश इतना ज़्यादा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा सकता। उसके अलावा ये कि ज़्यादातर लोग मतलब मोर देन 80% जो है लोग मास्क डाल के ही आ रहे हैं। और अगर कोई नहीं डाल के आता तो उनको हमारी सिक्योरिटी और बाकी के लोग खड़े हैं वो कह देते हैं तो ये लोग मास्क डाल लेते हैं। कहने का कि श्रद्धालु इस श्रद्धा के साथ पहुंच रहे हैं कि कोरोना महामारी का कोरोना का उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है जी, कोई उनके अंदर भय नहीं है कोरोना का। कोरोना से उनको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उनकी श्रद्धा है, माता के प्रति उनकी श्रद्धा है। बस माथा टेकने के लिए उन्होंने आना है, वो किसी भी कीमत पे आएंगे। वो तो अगर पिछले जब पीक पे था कोरोना तब भी अगर लॉकडाउन ना होता तो ये लोग आते, इनमें इसमें कोई दो राय है ही नहीं। सर क्योंकि तांत्रिक विधि से स्थापना की गई थी तो तंत्र विद्या में शराब और बलि का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो इसलिए यहाँ पे बकरे और शराब का सबसे ज़्यादा होता है। बकरे की बलि चढ़ती है और मुर्गे की बलि चढ़ती है। एक युग था आज से करीब 50 साल पहले जब चोटे की बलि भी चढ़ती थी। इतिहास क्या कहता है इस मंदिर का, क्या इतिहास? सर इतिहास ऐसा है जी, यही कैप्टन अमरिंदर सिंह जो अभी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं, इन्हीं के एक वंशक महाराजा भूपिंदर सिंह जो कि बहुत फेमस थे। महाराजा भूपिंदर सिंह ने एक दरभंगा के राजा थे, राजा परमेश्वर सिंह, उनके कहने पे यहाँ पे ये तंत्र विधि से काली माता मंदिर की स्थापना करवाई थी। उन्होंने ये विचार दिया था कि अगर आप तांत्रिक विधान से काली माता मंदिर की स्थापना अपनी रियासत में कर लेते हैं तो आपके जो शत्रु हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। और उसके अलावा जब तक धरती रहेगी तब तक आपका राजपाट, आपका गुणगान होता रहेगा। तो आज भी देख लीजिए राजाओं का राज बेशक खत्म हो गया पर लेकिन हिंदुस्तान में जो गिने चुने राजा हैं जैसे राजा सिंधिया वगैरह हैं, उसके अलावा महाराजा पटियाला का नाम सबसे ज़्यादा है। तो और रही बात इनके राज की, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एज अ सीएम ये रूल कर ही रहे हैं। एज अ किंग मतलब सीएम के रूप में ही सही राज कर ही रहे हैं। और जब से इलेक्शनों में खड़े हुए हैं ना ये हारे हैं ना इनकी वाइफ महारानी प्रणीत कौर हारी हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, इस तांत्रिक विधि विधान का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। ਅਸੀਂ हर साल ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ नहीं पूरी ਹੋਵੇ। मतलब माता रानी ने बहुत चमत्कार करते हैं जी। ਅਸੀਂ आने हर साल आने माता ਦੇ दरबार ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਖਤਾਈ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।